हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम पीएच मान लेकर आए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कहता है। पीएच मान में जो है याद रखना आप लोग को कुछ सामान्य विलयन का पीएच मान है। पहला जो है पदार्थ ले रहे हैं अमाशय रस। याद रखना अमाशय रस जो है यानी कि उसका पीएच मान जो होता है पूछेगा कितना होता है 1.0 यानी 1 होता है पीएच मान। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, पेट में हम लोग का जो बनता है उसका पीएच मान 1.0 यानी 1 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.5 यानी कि नींबू जैसे बोलते हैं ना 2-4 गो नींबू, तो यहाँ पर जो है 2-4 गो, तो यहाँ पर एक तरह से 2 और 5 याद रखना है। ठीक है, अगला सिरका जो है इसका 3 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है 3 होता है। टमाटर रस 4.1, टमाटर रस 4.1। पसीना, हम लोग के शरीर से जो पसीना चलता है उसका पीएच मान याद रखना है कितना 4.5 होता है। अम्ल वर्षा का एक तरह से 5.6 होता है। अम्ल वर्षा का कितना 5.6। अब पेशाब यानी हम लोग जो है यूरिन यानी पेशाब जो करते हैं उसका पीएच मान पूछेगा तो याद रखना है 6 होता है। कितना होता है 6। उसी तरह से दूध का पीएच मान पूछेगा तो 6.5 और शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा 7 होता है। कितना होता है 7। आंसू का पीएच मान याद रखना है कि 7.3, आंसू का 7.3। ठीक है, याद रखना। अगला खून यानी कि रक्त, खून को ही क्या कहता है रक्त का पीएच मान पूछेगा तो याद रखना आप लोग को कितना 7.4 होता है। रक्त जो होता है क्षारीय होता है, क्षारीय द्रव है एक तरह से। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है कि नहीं। ठीक है, याद रखना। अगला है क्या पित्त क्षारीय होता है इसलिए 7.5 से 8.8 तक होता है पीएच मान। चूना जल यानी चूना पत्थर यानी चूना जल का है यहाँ पर 11 हो जाता है। सबसे अधिक पीएच मान क्या है चूना जल का ही है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना बताए 10.5 होता है सूत्र पीएच मान। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है टोटल जो है यहाँ पर पीएच मान के बारे में जाने। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब स्टूडेंट को बताइए इस चैनल के बारे में। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, नया चैनल है इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।